दो प्रेमी प्रेमिका होते हैं जो कि आपस में प्यार करते हैं बेइंतहा, लेकिन होता क्या है दोस्तों, प्रेमी चुपचाप से किसी और से शादी कर लेता है। और जब प्रेमिका को पता चलती है कि उसके प्रेमी ने किसी और से शादी कर ली तो प्रेमिका को रहा नहीं जाता, उसे बहुत गुस्सा आता है। तो प्रेमिका क्या करती है, प्रेमी के घर पे जाती है। वो प्रेमी से कुछ नहीं कहती बल्कि वो उसकी पत्नी के ऊपर हमला कर देती है, क्योंकि वो प्रेमी से तो प्यार करती थी, लेकिन जब प्रेमी ने किसी और से शादी कर ली तो जो प्रेमिका थी उसकी गुस्सा उसकी पत्नी के ऊपर थी। प्रेमिका क्या करती है, चाकू लेकर जाती है और उसकी पत्नी के गले को काट देती है और उसके बाद वहाँ से भाग जाती है। मतलब कि दोस्तों, आप अगर इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि आज तक तो हमने ये सुना है कि प्रेमी अपनी प्रेमिका की गर्दन काटता है, दफना देता है, टुकड़ों में काट देता है। बहुत सारी कहानियां मैंने सुनाई हैं आपको, आप झूठी समझेंगे, लेकिन ये कहानी सच्ची है। यहाँ पे प्रेमिका ने प्रेमी की पत्नी की गर्दन काटी है। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, आज की सच्ची घटना है वाराणसी के चोलापुर की। चोलापुर थाने के अंतर्गत गणेशरा करके एक जगह है। वहाँ पे क्या होता है, इसी मंगलवार को एक घर में से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। तभी क्या होता है, गणेशरा गांव के आदमी देखते हैं कि इस घर में से आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो पता चलता है ये हसन के घर में से आवाज़ आ रही है। अब गांव के लोग उस घर की ओर दौड़ते हैं तो वो देखते हैं कि उसकी जो नई नवेली दुल्हन थी, यानी कि बहू थी, उसकी गर्दन कटी हुई है और उसके गर्दन में से खून के फुहारे निकल रहे हैं और उसको आनन फानन में वो लोग हॉस्पिटल की ओर लेके जा रहे होते हैं। तो फिर इसको लेके जाया जाता है चोलापुर के ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। अब जैसे ही वहाँ पे लेके जाया जाता है तो वहाँ के डॉक्टर इस लड़की को देख के समझ जाते हैं कि इसके ऊपर किसी ने हमला किया है। वो इसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ही ये पुलिस को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस वहाँ पे पहुँचने ही वाली होती है, उससे पहले ही क्या होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर इस लड़की को BHU ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि ये केस उनके हाथ से निकल रहा था। लड़की BHU ट्रॉमा सेंटर जाती है, पुलिस भी वहाँ पे पहुँच जाती है और देखती है कि लड़की के ससुरालिया के सभी लोग वहाँ पे थे, यानी कि जो बहू थी, नई नवेली दुल्हन थी, बहू थी, उसके सारे ससुरालिया वाले वहाँ पे थे। उसका पति भी था, उसके पति का नाम था बबलू अंसारी। अब उससे पूछा जाता है उनके परिवार के लोगों से कि आखिर आपके बेटे की बहू जो है, यानी कि बबलू की पत्नी की गर्दन किसने काटी। तब बबलू की माँ उनको पूरी बात बताती है। दरअसल बबलू की माँ का नाम है मुन्नी। उस बहू की सास पुलिस को बताती है कि जो उनका बेटा है बबलू अंसारी, उसके लगभग 3-4 साल पहले से गांव की ही एक लड़की से प्रेम प्रसंग है और उस लड़की का नाम है प्रिया शर्मा। और प्रिया शर्मा का घर पे आना जाना था, बबलू से बोलचाल थी। अब बबलू से बोलचाल थी तो होता क्या है, घर वालों को नहीं पता था कि इन दोनों का प्रेम प्रसंग है, लेकिन इन दोनों का प्रेम प्रसंग हो जाता है, ये लोग संबंध भी बनाते हैं। अब जैसे ही घर वाले लोग को पता चलती है कि बबलू और प्रिया के बीच में प्रेम प्रसंग है तो बबलू के घर वाले बबलू को रोक देते हैं और प्रिया से भी बोल देते हैं कि भाई इससे ये सारी चीज़ें मत करो, क्योंकि हम दोनों का धर्म अलग है। अब धर्म अलग है तो हम ना तो तुम्हारी से शादी कराएंगे, ना ही हम ये चाहते कि तुम इसके साथ प्रेम प्रसंग में रहो। लेकिन प्रिया जो थी वो बबलू से प्यार करती थी, वो हर चीज़ के लिए तैयार थी। वो कहती थी कि मैं बबलू से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन बबलू के घर वालों ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि वो प्रिया से शादी नहीं होने देंगे। अब होता क्या है, 19 मई 2024 के दिन बबलू की एक लड़की से शादी हो जाती है जिसका नाम होता है रोशन जहां। अब बबलू और रोशन जहां की शादी हो जाती है, लेकिन उससे पहले ही क्या होता है, बबलू प्रिया से बोलना चालना बंद कर देता है। अब जब वो प्रिया से बोलना चालना बंद कर देता है तो प्रिया का खून उबलने लगता है कि बबलू की शादी तय क्या हुई, उसने तो मेरे से बोलना भी बंद कर दिया। अब
प्रिया क्या है, इस तलाश में रहती है कि कब मेरे हत्थे रोशन जहां पड़े और मैं रोशन जहां को रास्ते से हटा दूं, क्योंकि वो बबलू से सच्चा प्यार करती थी, वो बबलू के लिए ही जी रही थी। वो कहती है कि वो बबलू के से ही प्यार करती है। और ये क्या किया है, जब क्या अब होता क्या है, जो रोशन जहां थी वो होता क्या है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब जगह ये होता है कि बहू आती है, 2-4 दिन रुकती है, उसके बाद वो अपने मायके जाती है, फिर उसको लेके आया जाता है। तो ये चीज़ हो रही थी। अब जो रोशन जहां थी वो अपने मायके चली जाती है। अब मायके से जब वो आती है, यानी 2-3 बार चली भी जाती है और आ भी जाती है। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसी मंगलवार वाले दिन बबलू अंसारी अपनी पत्नी रोशन जहां को लेकर आया था घर पे। प्रिया का इनके घर में आना जाना था, लेकिन उसे रोशन बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो प्रिया शर्मा जो थी वो पूरा मूड बना के गई थी कि आज क्या कांड करना है। दरअसल प्रिया ने रोशन जहां से पहले भी कई बार कहा था कि बबलू को छोड़ दे, क्योंकि बबलू के साथ मैं रहना चाहती हूँ, लेकिन रोशन जहां उसकी बात नहीं मानती, उसे इग्नोर करती है, भगा देती है हर बार। लेकिन अब की बार प्रिया शर्मा पूरी प्लानिंग के साथ गई थी अपने साथ चाकू लेके। और जब सभी लोग नीचे थे, रोशन जहां ऊपर थी, तो वो उससे मिलने के बहाने ऊपर जाती है। अब मिलने के बहाने से ऊपर जाती है तो उसके साथ उसके विवाद चालू हो जाता है, लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। अब लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है तो प्रिया क्या करती है, चाकू निकालती है, न आव देखती है न ताव देखती है, सीधा रोशन जहां के गले पे वार कर देती है। अब जैसे ही वार करती है तो प्रिया शर्मा वहां से भागती है, ऊपर से आवाज़ें आती हैं अजीब अजीब। अब बबलू अंसारी और उसके परिवार के लोग ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके देखते हैं कि रोशन जहां खून में लथपथ पड़ी है। उसको तुरंत चोलापुर के स्वास्थ्य केंद्र लेके जाया जाता है। वहाँ पे डॉक्टर साफ मना कर देते हैं कि भाई हम इसको नहीं बचा पाएंगे, आप इसको BHU ट्रॉमा सेंटर लेके जाइए। तो वहाँ से BHU ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाता है। वहाँ पे इसके जो थी रोशन जहां, इसके गले पे 7 टाँके आते हैं, लेकिन उसकी हालत जो गंभीर थी दोस्तों, अब वो ठीक हो गई है रोशन जहां, उसकी ये चीज़ अच्छी है। अब इसके बाद क्या होता है, पुलिस सीधी प्रिया शर्मा के घर पे पहुंचती है, जहां पे प्रिया शर्मा उन्हें मिल भी जाती है। प्रिया शर्मा को घर से उठाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है और उससे पूछा जाता है चक्कू कहाँ है, तो चक्कू भी प्रिया शर्मा के पास ही मिलता है। अब उससे पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो प्रिया शर्मा बताती है कि मैंने बबलू से साफ साफ कहा था कि भले ही तुम मुझसे शादी मत करो, लेकिन तुम किसी और से भी शादी नहीं करना, हम बिना शादी के ही एक साथ ऐसे जी सकते हैं जैसे कि शुरू से जीते आ रहे हैं। लेकिन क्या होता है, बबलू की जैसे ही शादी तय होती है उसने मुझसे बोलना बंद कर दिया और रोशन जहां से बोलना चालना शुरू कर दिया। मुझे ये वाली बात बुरी लगी। मैंने बबलू को कई बार बोला था शादी करने के लिए, लेकिन बबलू ने मेरे से साफ इनकार कर दिया। बबलू ने मेरा पूरा इस्तेमाल किया था, मुझे यूज़ किया था, लेकिन जब शादी वाली बात आई तो उसने धर्म का बहाना बनाया और मुझे छोड़ दिया। ये बात मुझसे सहन नहीं हुई। पिछले 3 साल से वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन शादी के समय पे उसने मुझे छोड़ दिया। अब ये वाली बात मुझे सहन नहीं हुई। मैंने कहा जब मैं खुश नहीं रह सकती तो बबलू को खुश कैसे रहने दूँ। इसीलिए मैं उसके घर पे गई और मैंने उसकी वाइफ की गर्दन काट दी। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो चोलापुर के थाना प्रभारी हैं जिनका नाम है ईश्वर दयाल दुबे जी, उनका कहना है जब प्रिया को गिरफ्तार किया गया था तो इसकी माँ ने उसके बाद क्या किया। प्रिया की माँ ने, जो बबलू अंसारी है, उसके ऊपर अपनी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न का केस भी लगाया है, क्योंकि पूरे 3 साल से वो प्रिया के साथ यौन उत्पीड़न कर रहा था, यानी कि संबंध बना रहा था। भले ही जब प्रिया शर्मा की मन की इच्छा थी, लेकिन अब होता क्या है, उसकी माँ ने उसके ऊपर यौन उत्पीड़न का केस लगा दिया है। अब प्रिया शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और बबलू अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो इसकी पत्नी है रोशन जहां अब ठीक है, वो अपने घर आ गई है। लेकिन दोस्तों अब जो भी हुआ इस कहानी में, इसका मतलब आपको मैं समझाना चाहता हूँ आखिर होता क्या है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। दरअसल आज के समय पे लोग ये देख नहीं रहे हैं कि हमें किससे प्यार करना है, किससे नहीं करना। कोई जरा सा खूबसूरत दिख जाता है, किसी के अंदर स्किल्स अच्छी दिख जाती हैं, किसी के पास पैसा दिख जाता है, कोई स्पेशल चीज़ हो,
बस लड़का हो चाहे लड़की हो वो उससे प्यार करने लग जाता है। वो ये नहीं देखता कि आगे इस प्यार का अंजाम क्या है, इस प्यार की आखिरी मंजिल क्या है। बहुत से लड़के जो लड़कियां हैं वो धर्म नहीं देखते। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से प्यार करती है या मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से, जो भी है। अब उसके बाद में क्या होता है, ये एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद जब शादी की बात आती है तो बोलते हैं कि भैया हमारा धर्म अलग अलग है। अब धर्म अलग अलग है तो हमारी शादी हो ही नहीं सकती। अब हो नहीं सकती, अब इन्होंने 3-4 साल का समय लिया, एक दूसरे के साथ संबंध बनाए। उसके बाद में जब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जो सच्चे प्यार में आ जाता है वो चाहता है कि मैं इसी के साथ जीऊँ, इसी के साथ मरूँ, लेकिन उसका पार्टनर उसे छोड़ के चला जाता है। आज मैं आपको एक सीधी बात बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं होता। शारीरिक संबंध बनाने के लिए ही लोग प्यार करते हैं। दरअसल प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे साफ साफ कह दें कि देखो अगर तुम मुझसे शादी कर सकते हो तो शारीरिक संबंध मैं आपके साथ शादी के बाद ही बनाऊंगी, ना कि पहले। शादी से पहले शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। उसकी वजह ये भी है, आप अपने पति या अपनी पत्नी को धोखा देते हैं। अगर आप शादी से पहले ये सारे काम कर लेते हैं और आपका जो पति है चाहे पत्नी है वो इनोसेंट आती है बिल्कुल, जिसने कि कभी ये नहीं सोचा, वो सामने वाला ये सोच के आता है कि मैं तो जो भी हूँ अपनी पत्नी के लिए ही हूँ, चाहे अपने पति के लिए हूँ। लेकिन आप तो कीचड़ में डुबकी मार के आ गए ना। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।